मंत्री सुमंत आओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरा मंत्री सुमंत कब आएगा। मेरा राम किधर है मंत्री सुमंत? मेरा लक्ष्मण किधर है? मेरी पुत्र वधू जानकी किधर है मंत्री सुमंत? आलू भवन की बलय सिधाए, क्या वो वापस आ गए या पलों को चले गए? बोलो बोलो मंत्री सुमंत, मेरा राम कहाँ है मंत्री सुमंत? मेरा राम। धैर्य धारण करिए महाराज, धैर्य धारण करिए। इस तरह से व्याकुलता नहीं नहीं महाराज। अरे आप तो धर्मज्ञ हैं, धर्मशील हैं, धर्मवान हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। अरे आप तो ज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं, आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं महाराज। धैर्य धारण करें। आप जानते हैं आपका राम धर्मनिष्ठ है, आपकी तरह प्रण पालक है महाराज। वह भी अपने पिता के वचनों को कैसे त्यागता। मैं आपके वचन अनुसार उसको ले गया। प्रथम दिवस तमसा नदी के किनारे वास हुआ। वहां पर अयोध्या के प्रजा प्रवासियों को सोता छोड़कर राम निषाद राज गुह के राज्य में प्रवेश करता है। एक रात्र वहां पर रुके, तदुपरांत मुझे वापस भेजकर निषाद राज से नाव मंगाकर गंगा नदी के उस पार चला गया राम आपका। मैं केवल खड़ा खड़ा देखता ही रहा। क्या राम चला गया, वापस नहीं आया मंत्री सुमंत? अवश्य महाराज। मेरे राम के पास मुझे कोई पहुंचा दो। आज मुझे कोई मेरे राम के पास क्यों नहीं ले जा रहा? राम जैसा पुत्र हो जिसका हो, मुझसे बड़ा संसार में बड़ पापी पिता कोई दूसरा हो नहीं सकता। सो सुत बिछड़त गए ला प्राला, को बड़ पापी मोह संभाला। मेरे सवाल संसार में कोई दूसरा बड़ पापी नहीं है। अरे जिसका राम जैसा पुत्र बिछड़ गया और मैं मंत्री सुमंत अभी तक जिंदा हूँ, ये दशरथ इतना बड़ा पापी है। नहीं महाराज, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। धैर्य धारण करिए महाराज, कुछ ही दिवस की मंत्री अवधि। सुमंत, तुमने ये सत्य कहा है। अरे राम तो धर्मात्मा है, राम धर्म का पालन करने वाला है। मंत्री सुमंत, जिस समय मैंने राम को, उसकी मछली वाले राम को वनवास के विषय में बताया, मेरे राम ने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा पिताजी मुझे वनवास क्यों दिया जा रहा है। हंसते हंसते मेरे वचनों का पालन करने के लिए चला गया। लेकिन ये कौन मुझ पर हंस रहा है? ये छाया कौन है? महारानी कौशल्या कौन है? ये कौन है? ये मुझ पर हंसने वाली ये छाया, ये तीन छायाएं मुझ पर हंस रही है। मंत्री सुमंत से अंधे श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। ये मेरी दुर्दशा पर कौन हंस रहा है? महाराज बार बार कह रहा है चक्रवर्ती निरपाल, तेरी तो यही दशा होनी थी। महाराज कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। कौन तीन छायाएं? और आपको कौन दिखाई दे रहा है? किसकी बात कर रहे हैं स्वामी? महारानी कौशल्या। महाराज मैंने एक बात अपने जीवन में छिपा के रखी है, ये तीन छायाएं कोई और नहीं, ये श्रवण कुमार, उसके पिता महाराज शांतनु और उसकी माता ज्ञानावती है। महाराज और इसी करुण रस की प्रस्तुति में आदरणीय श्री बबलू राजा जी, श्री बबलू परमार जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ जी के करुण कंदन में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद महाराज। शांतवन और ज्ञानावती और श्रवण कुमार ये कौन है महाराज? महाराज मैंने अपने जीवन की एक सत्य घटना सबसे छुपा कर रखी है। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन कहते हैं व्यक्ति की जब मृत्यु समीप आती है तो उसके कर्म चारों ओर चक्कर लगा देते हैं। जीवन में व्यक्ति ने जो भी किया है, मृत्यु के समय
चारों ओर भ्रमण करने लगते हैं। ये कोई और नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ महारानी। जिस समय मेरी यौवन अवस्था थी, मैं धनुष पर बाण लेकर शिकार करने के लिए जाया करता था। एक दिन मैं शिकार करने के लिए गया, मैंने देखा कि आधा दिन व्यतीत हो गया, लेकिन एक भी शिकार मैं नहीं कर पाया। तो महारानी, एक सरोवर के समीप जाकर मैं झाड़ियों में छिप गया। मैंने विचार किया, चक्रवर्ती नृपाल, क्या दशरथ तू आज बिना शिकार किए वापस चला जाएगा? मैंने सोचा जल पीने के लिए सरोवर के समीप कोई ना कोई हिंसक पशु अवश्य आएगा, जब वो आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। महारानी में छिपा रहा, लेकिन कुछ समय पश्चात मुझे कमंडल में डुक-डुक की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई हिंसक पशु चल पी रहा है। तुम जानती हो महारानी, मैं शब्दवेदी हूँ। मैंने धनुष पर बाण चढ़ाया, बाण का संधान कर दिया। बाण संधान करते ही कुछ समय पश्चात आवाज सुनाई दी, हाँ पिता रक्षा करो, हाँ माता रक्षा करो। मैं घबरा गया। अरे मैंने कहा, मैंने तो एक हिंसक पशु पर प्रहार किया था, लेकिन ये किसी मनुष्य के रोने की आवाज कैसी? मैं गया महारानी, तो मैंने देखा एक ब्राह्मण कुमार जिसके वक्षस्थल पर मेरा बाण लगा था, रक्त से लहू लुहान धरा में तड़प रहा था। मैं समीप में पहुंचा, मैंने उसका सर अपनी गोद में रखकर कहा, आप कौन है? ये अपराध मुझसे हो गया। उन्होंने कहा, मेरा सर गोद में रखने वाले तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं अयोध्या का चक्रवर्ती नृपाल दशरथ हूँ, और ये बाण धोखे से मेरे द्वारा मारा गया है जो आपको लग गया है। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण कुमार श्रवण कुमार हूँ। अरे अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था, उन्हें प्यास लगी थी, वे तो जल लेने आया था, लेकिन तुमने बाण का प्रहार कर दिया। महारानी, वो ब्राह्मण बालक मेरी गोद में सर पटक रहा था, मानो मीन की भांति तड़प रहा था, जैसे जल से मीन को अलग कर देते हैं, उसी तरह वो तड़प रहा था। बोले, मेरे माता पिता अंधे हैं, प्यासे हैं, उन्हें जल पिला देना। इतना कहते कहते उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। महारानी, ये ब्रह्म हत्या का पाप मेरे सर पे लग गया। मैंने विचार किया, चक्रवर्ती नृपाल, तुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अब मैं किस मुंह से जल पिलाने जाऊंगा? मैं कमंडल लेकर गया, मैंने कहा, पिताजी जल पी लो, माताजी जल पी लो। उन्होंने कहा, जल देने वाले तुम हमारे पुत्र नहीं हो, ये हमारे पुत्र की आवाज नहीं है, तुम कौन हो? मैंने सोचा जीवन में एक अपराध तो कर ही चुका हूँ, अब झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा, मैं चक्रवर्ती नृपाल दशरथ हूँ। उन्होंने कहा, तुम हमें जल क्यों पिला रहे हो? अरे हमारा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है? मैंने कहा, मेरे बाण के कारण वो समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, अरे तू हमें जल देगा? जलदाता तो पुत्र हुआ करता है, ला हमें जल दे। जो मैंने जल दिया, उन्होंने अपनी अंजलि में जल को रखकर कहा, सावधान, तूने हमारे पुत्र को समाप्त किया है। क्या तुझे हम श्राप देते हैं? जैसे हम पुत्र वियोग में आज मर रहे हैं, एक दिन तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। महारानी, उस अंधे और अंधी ने मेरे सामने प्राणों को त्याग दिया, 3 हत्याएं मैं अपने सर पे लिए अयोध्या वापस आया। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे कोई संतान ही नहीं है, चलो इनका श्राप सत्य होगा तो संतान अवश्य होगी। और देखो महारानी, मेरी 4 संतान होने के बाद भी आज मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए वो छायाएं मुझ पर हंस रही है। महारानी, हे राम तुम चले गए हो, तुम वन में ही अब राज करो। हे राम, सदा जीवन भर तुम अब धर्म का काम करो। हे सूर्य देव, तुम यूं ही महलों पर आते रहना। हे सावन की घटाएं हमेशा तुम अयोध्या पर छाते रहना। ये चक्रवर्ती नृपाल अब जा रहा है, जब राम नहीं तो फिर प्राण नहीं, क्योंकि राम ही मेरा जीवन है। राम 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 कही, राम कही, राम राम कही, राम
तनु परिहरि रघुबर विरह रावु गयवु सुरधाम। दशरथ जी के प्राण राम जी के वियोग में निकल गए मित्रों। पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। राजा दशरथ नहीं रहे। अब विचार करिए, जिसके 4 पुत्र हों और जब प्राण निकल रहे हों एक भी पुत्र पास में ना हो, कितना दुर्भाग्यशाली वो पिता होगा कि जिसके प्राण निकले, 4 पुत्र होने के बावजूद भी एक पुत्र पास में नहीं है। ये श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप का कारण है। उन्होंने ही श्राप दिया था कि पुत्र वियोग में तुम्हारे प्राण निकलेंगे। 2 पुत्र हैं ननिहाल में और 2 हैं वनवास में। आज महाराज के प्राण निकले। इधर महाराज वशिष्ठ जी महारानियों को समझाने के लिए आए, नगर के लोगों को समझाने के लिए आए। यही विधि बिलपति रैन बिहानी। धुमसारा हो गया, सवेरा हो गया। आए सकल महामुनि ज्ञानी। महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया सभी को। महारानियों, इस प्रकार से रुदन करने से महाराज की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बस ये रुदन शांत कर दो। सुमंत जी, किसी सेवक को कई प्रदेश भेज दिया जाए। देख रहे हो, इस समय अयोध्या में न ही तो राम है न ही लक्ष्मण है, और यहां तक कि भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में हैं। तो मैं चाहता हूं कि किसी सेवक को कई प्रदेश भेज दिया जाए और वहां पर भरत को किसी भी प्रकार का कोई समाचार न बतलाया जाए। केवल इतना ही कहा जाए कि गुरुदेव भगवान ने बुलाया है, शीघ्रता से साथ में ही आ जाए। जाओ।